देखो भाई साहब, मुझे ये चीज़ पता है कि आज का थंबनेल देख के तुम बस यही चीज़ पूछने मुझसे आए हो कि भैया खुद तो आपने बाइक ले ली और हमें सुपर बाइक लेने से मना कर रहे हो। तो भाई साहब खुद ऑन कर दें, इसीलिए आपको ना सजेशन दे रहा हूँ क्यों आपको सुपर बाइक नहीं लेनी चाहिए। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer, no exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. गाइस वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि ये जो ऐड है इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो गाइस मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ अपनी फेवरेट गेमिंग साइट, जहाँ पर हाल फिलहाल के दिनों में मैंने काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड जीता है और इवन मुझसे पूछा भी जाता है कि भैया आपकी फेवरेट गेमिंग साइट कौन सी है जहाँ पर आप पैसे अर्न करते हो। तो मैं पर्सनली गाइस यूज करता हूँ फोरा, जहाँ पर आप गेम खेल के पैसा अर्न कर सकते हो। और गाइस मैंने ना फोरा की ऐप भी अपने फोन पे डाउनलोड कर लिया ताकि किसी भी तरीके का बोनस या प्रमोशन हो तो मैं बिल्कुल मिस ना करूं। और इवन आपको पता ही है अभी आईपीएल भी आने वाले हैं तो उस पे तो कमाल के बोनस मिलेंगे भाई। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में मैं फोरा का लिंक डाल दूंगा ऑफिशियल साइट का, वहां पर जाकर आप आराम से साइन अप कर सकते हो और बोनसेस का लाभ उठा सकते हो। प्लस मैं अपना प्रोमो कोड भी दे दूंगा सिर्फ तुम लोगों के लिए। और गाइस रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना सिंपली आपको अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, जिसके साथ ही डिपॉजिट होते ही आपको बोनस मिल जाएगा पैसों का। जैसे कि यहाँ पर मैं 5,000 रुपए किए और ये देखो भाई 10,000 रुपए मेरे को बोनस के तौर पे एज अ गिफ्ट मिले हुए हैं। ठीक है, इससे मैं खेलने वाला हूँ एक गेम जिसका नाम है 1001 स्पिन्स और इसके रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको बस इसमें व्हील को स्पिन करना है। अगर आपके 3 से ज्यादा सिंबल्स मतलब ये 3 से ज्यादा फोटोज मैच होते हैं देन आपका जो है रिवॉर्ड्स आप जीत पाओगे। ठीक है, और गाइस ये देखो मैंने बेट यहाँ पर लगा दी है और देखो ये ड्रम है जो ये घूमना शुरू हो गया। नहीं भाई ये सक्सेसफुल नहीं रहा गाइस, इस बार इतना अच्छा लक नहीं है भाई अपना। और देखो मैं फिर से एक बार मैंने लगाया और ये देखो भाई कितने आराम से हमने यहाँ पर पैसे अर्न कर लिए भाई, मतलब चुटकियों में आप अर्न कर सकते हो पैसा। ठीक है, अब देखो गाइस फोरा से पैसे निकालना ही बहुत सिंपल है। सिंपली आपको विड्रॉल पे जाना है एकदम आराम से 2 मिनट में। ये देखो यहाँ पर मैं अमाउंट डालता हूँ 22,000 रुपये का और ये देखो भाई सीधा मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। गाइस जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको फोरा का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो ऐप को, रजिस्टर करो ताकि आपका जो 700% का बोनस है वो आपको मिल सके अप टू 90,000। तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो। एज एन R1 ऑनर भाई सुपर बाइक्स की कुछ रियलिटीज़ हैं जो अभी बहुत देर बाद जाके सामने आई हैं। ऐसा नहीं है, हालांकि मुझे पहले से इन चीज़ों के बारे में पता था और मैं अवेयर था। तुझे क्या लगता है सुपर बाइक लेके बंदा खुश रहता है? सच बात बताना। बिल्कुल खुशी। अब गाइज होता पता है क्या है, मोस्टली जब लोग पैसा वगैरह लगाते हैं ठीक तो रिश्तेदारों को भी पता होता है कि लौंडे ने 10-15 लाख की बाइक लिया, दोस्तों में भी पता होता है, तो अपनी बाइक की कमियां है ना वो कोई नहीं बताता भाई, नहीं बताता। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मुद्दा यही है कि भाई मैं वो कमियां आपको बता सकूं ताकि जब आप भी पैसा खर्चो। मुझे पता है सुपर बाइक का भूत है वो ऐसे नहीं उतरता जब तक आप ले नहीं लेते, तो ऑब्वियसली हमने भी भैया वैसे ही लिए, बट फिर भी ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है। तो आज सारे पर्दे उतारेंगे भैया, ठीक है ना। देखो भाई सबसे पहली चीज जो कि सुपर बाइक लेने के बाद आपको फील होगी कि भाई ये जो मशीन है ना भाई ये असली अमीर आदमियों को ही मतलब बारा देती है। ठीक है, मतलब सुख असली अमीर आदमियों को ही होगा और वो इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, अभी देखो हम भी अमीर तो नहीं है भाई, ठीक है, मिडिल क्लास है, तुम्हें पता है। ठीक है, जो भी है तुम्हारे सामने है। ऐसा नहीं कि हर सुपर बाइक लेने वाला अमीर होता है। हमने भैया शौक था R1 लेनी थी जिंदगी में एक बार, तो ले ली। अब गाइज मैं तुम्हें बताता हूँ R1 ले ली, अब इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली करना चाहता हूँ इस पे। बट सोचो इतनी बड़ी बाइक लेने के बाद भी कुछ छोटी छोटी चीजें जिनको मैं चेंज करने की अभी हैसियत नहीं रख पा रहा। सबसे पहली चीज है उसमें ये टायर्स। तो इसमें अभी भैया डल रखे हैं सेंट्यूरो NS जो कि हमारे एक टूरिंग टायर्स है, काइंड ऑफ टूरिंग टायर्स। प्रॉपरली सुपर बाइक वाला वो जो फील है वो तो दे देते हैं, ऑब्वियसली काफी बड़ा टायर है, बट वो मजा नहीं आता। वो सुपर स्पोर्ट्स सेगमेंट्स में जो आता है ना स्लिक्स वाला फील, मतलब टायर थोड़ा नंगा नंगा दिखना चाहिए, मस्त स्पोर्ट्स वाली फीलिंग आनी चाहिए, वो इस टायर से नहीं आ रही। तो वो आप मुझसे पूछोगे कि भैया वो किस टायर में आती है। अब देखो पिरेली का सुपर कॉर्सा टायर है ना यार, दिल्ली तमन्ना है मेरी की वो डाल लो इसमें, बट 45,000 का पेयर है भाई वो। 50,000 रुपए के टायर्स अगर मैं इस पर डलाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। मतलब है कुछ चीजें हैं जो सच में महंगी हैं। अब आप कहोगे भैया उसमें कितना 20-25 लाख रुपए अगर सुपर बाइक पे खर्च रहे हो तो इतना भी खर्च ही दो। देखो बात तो तुम्हारी सही है, बट फिर भी एक बार जब तुम ले भी लोगे ना बाइक के बाद तुम एक ना एक दिन जाके ये जरूर सोचोगे कि भाई 50,000 के टायर्स डलवा रहे हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये कि जो असली वो शशके वाला टायर है, वो जो महंगा टायर है वो चलता भी कम है, मतलब 4-5 हजार किलोमीटर चलने के बाद वो टायर खत्म, देन अगेन से 50,000 रुपया खर्चो। अब 5,000 के बाद ही अगर हम टायर
टायर्स चेंज कराने लग गए फिर तो बहुत काम खराब होगा। तो ऐसी चीजें नहीं है, मुझे पता है तुम लोग गालियां दोगे भैया R1 रखने की औकात नहीं है तो ले क्यों लेते हो। तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, मैं खाली इसलिए बता रहा हूँ कि ये खर्चे इसमें होते हैं ताकि आप रेडी रह पाओ, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद और भी ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे खर्चे आ जाएंगे। तो वेल ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सपोज करो कि बहुत ज्यादा पैसा खर्चने के बाद आपने बाइक भी ले ली, उसमें अच्छे टायर्स भी डला दिए, सब कुछ अपनी मर्जी से करा दिया। अब बताओ सुपर बाइक को चलाओगे कितना ही भाई, ये है दूसरा मुद्दा। फॉर एग्जांपल ये बाइक हमारी जो है ये प्री ओन्ड बाइक है, ठीक है, और ये 2015 में ली गई थी। ये थोड़ी बहुत ट्रैक पे भी चली थी। अभी अगर मैं इसका ओडोमीटर आपको दिखाऊं कि वो कितना चला है, देख लो भाई 15,300 किलोमीटर चली हुई है। मतलब इसको तकरीबन 8 साल हो चुके हैं बाइक को आए हुए और अभी तक सिर्फ 15,000 किलोमीटर चली है। तो ये बाइक फिलहाल मैं बता रहा हूँ बहुत चल चुकी है उस हिसाब से भी, क्योंकि 2015 की मैं बाइकें देखता हूँ सुपर बाइक्स और वो 5-6 हज़ार ही चली होती है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनके मीटर वगैरह रीसेट कर दिए जाते हैं, बट सच बताऊं तो ये बाइक बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है कि आपका रोज इनको लेके निकलने का मन करे। आप घर पे ले लोगे, लेने के बाद आप हफ्ते में ज्यादा 2 दिन निकाल लोगे, रोज तुम नहीं निकाल पाओगे। ये खाली जो इंडिया के यूट्यूबर्स हैं आपको वही दिखते होंगे रोज सुपर बाइक लेके बाहर अंदर बाहर जा रहे हैं। बट सच बताऊं तो इनको ले जाने में इतनी दिक्कत लगती है ना, लाइक चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारे स्ट्रीट्स वैसे नहीं है कि हम 100 की स्पीड पे 150 की स्पीड पे उड़ते हुए जाएं सुबह सुबह, ठीक है ना। तो इसकी वजह से मैं क्लियरली कहता हूं, पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो रोज सुपर बाइक्स चला सकते हैं, बट इंडिया में इसको डेली कम्यूटर के बेसिस पे तो आप रख ही नहीं सकते। आपको चाहे 3-4 किलोमीटर ही क्यों ना जाना हो, चल आप सुपर बाइक लेके नहीं जाओगे। तो देखो मुझे नहीं पता, अब इस चीज के लिए मेरे को सच बता रहा हूँ, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं इसको क्यों नहीं लेके जाता। बट टू बी ऑनेस्ट नहीं करता यार मन, रोज रोज नहीं निकालने का मन करता। हफ्ते में 1-2 दिन दैट्स इट, 1-2 क्वालिटी राइड हो जाए, बहुत मजा आता है। धोने के लिए बार बार निकाल दूं भाई, वो मेरे को मजा आता है धोने के लिए इसको, बाकी ऐसे में नहीं निकाल सकता इसको। बाइक लेने से पहले तक ना मुझे यही लगता था कि सुपर बाइक में कितना ही मेंटेनेंस हो सकता है। अब सच बताऊं वो मेंटेनेंस कितना होता है मैं तुम्हें थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताता हूँ। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि बाइक लेने से पहले ही कैलकुलेटेड होती है, ठीक है ना। हमें पता होता है कि हमें सर्विस कराते टाइम एक इंजन ऑयल चेंज कराना है, ठीक है, ऑयल फिल्टर चेंज कराना है, एयर फिल्टर साफ कराना है, 2-3 चीजें और होती है वो करानी है। बट सच बात बताऊं तो ये चीजें मेंटेनेंस में नहीं आती। मैं तो वो कहूंगा ठीक है बाइक चलानी है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, बट जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना सुपर बाइक्स में वो बहुत ज्यादा होती हैं। अभी तो चलो ये जापानीज मशीन है R1 जैसी, बट इनमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती, बट स्टिल प्रॉब्लम्स आती हैं भाई साहब। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। क्रैशेस को छोड़ के भी अगर आप बात करो तो बहुत ज्यादा मेंटेनेंस होती है, ठीक है। अभी जैसे मैं इसमें चेन स्प्रे वगैरह यूज करता हूँ तो मैं पुटोलिन वगैरह का यूज करता हूँ, विच विल गोना कॉस्ट यू अराउंड 1000 रुपीज, और एक कैन मेरा 3 महीने चल जाता है, तो 3 महीने में 1000 रुपया कुछ नहीं होता, राइट। अब उसी के साथ तुम क्लीनर भी जोड़ लो, ठीक है, उसके साथ ही तुम पॉलिशेस जोड़ लो। अभी इसके ऊपर मैं बार बार डिटेलिंग कराता रहता हूँ, ठीक है, सेरेमिक कोटिंग मुझे बार बार करानी पड़ती है। प्लस कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी दोनों ब्रेक ब्लीड कराए हैं। सबसे ज्यादा खर्चा तो गाइस ब्रेक पैड्स का ही है अगर मेरी बात मानो तो। अब जैसे मेरी ब्रेक है जो फ्रंट वाली, इसमें डबल डिस्क है तो 4 डिस्क पैड लगते हैं, मतलब 2 पेयर्स लगते हैं, एक पीछे लगता है। तो इसका जो एक पेयर है वो आता है EBC का, दैट विल गोना कॉस्ट मी अराउंड 4500 रुपीज, मतलब 4500 रुपए का एक साइड का ब्रेक पैड है और दूसरी साइड का भी इतने का ही है। तो मान लो सीधा कितना 12-15 हजार रुपया तो आपका ब्रेक्स बनाने में ही चला जाएगा। अगर मैं किलोमीटर्स की बात करूं तो 5000 किलोमीटर्स के बाद में भी आपको चेंज कराना पड़ेगा। 4 या 5000 किलोमीटर के बाद इतना ही चलते हैं इसके ब्रेक पैड्स। तो ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं गाइस, ये छोटे छोटे करते बहुत ज्यादा पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये मेंटेनेंस के खर्चे की चिंता आपको तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपकी बाइक EMI पे ना हो। तो यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दे देता हूँ, दिस इज़ ऑन EMI, इसमें थोड़ा सा लोन हो रखा है, तो जब वो EMIs भी भरो और साथ में मेंटेनेंस का भी काम आता है, थोड़ा सा दर्द तो होता है भाई, थोड़ा सा दर्द तो होता है। अब आते हैं भैया हमारे अगले पॉइंट पे, जो मुझे पता है मोस्टली लोग अग्री करेंगे, मोस्टली नहीं करेंगे। तुमने जब फर्स्ट टाइम कोई बाइक चलाई थी, बड़ी वाली बाइक, तो तब तुम जब जैसे ही ट्रैफिक में लेके गए थे तो क्या हुआ था, या जब तुमने पहली बार कोई गाड़ी चलाई थी तो जब तुम ट्रैफिक में लेके गए थे क्या हुआ, ऑब्वियसली डर लगा था। ये डर हमें हमेशा सुपर बाइक वालों को लगता है अपनी बाइक पे जब भी हम ट्रैफिक में जाते हैं। ऐसा क्यों होता है साहिल? ज्यादा पावर हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो भाई मुझे पता है, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, हमारे जम्मू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर जगह साला रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो वहां पर आगे ट्रैफिक जैम था और उस टाइम पे मैंने अपना क्लच दबा के रखा हुआ है, और भाई मानोगे नहीं तुम, वो 60-70 सेकंड में ना मेरा हाथ प्रॉपरली पंप हो चुका था, मतलब ब्लड प्रेशर बिल्कुल बढ़ चुका था, और कसम से क्लच बहुत ज्यादा हैवी था, और इसके साथ थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस भी रहना पड़ता है। अब R1 है ये, भाई जितनी भी सुपर स्पोर्ट सेगमेंट की अपनी बाइक्स है ना, उन सब में से हाईएस्ट बाइक है ये, मैं तुम्हें लिख के दे देता हूँ। 855 mm की इसकी सीट हाइट है, तो इसको चलाने के लिए हाइट भी आपको अच्छी खासी चाहिए, तो बड़ा एक अनकंफर्टेबल सा पोस्चर हो जाता है जब आप इस पे पाँव नीचे लगा के खड़े होते हो। अनटिल अनलेस
आपकी हाइट 6'2" नहीं है तब तक आपको वो दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब आप ट्रैफिक वगैरह में जाओगे ना तो आपको हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मेरी तरह आदमी हो अगर तुम छोटी हाइट वाले हो थोड़ी, और ज्यादा छोटी हाइट नहीं है। बहुत सारे लोग मेरी हाइट को लेके भी क्यूरियस रहते हैं। तो देखो भाई, जो मेरी करेक्ट हाइट है वो मैंने अभी रिसेंट में मेजर करी है, एंड देन जो बेयर फुटेड मेरी हाइट आती है दैट इज 8.9 फीट, और अगर जूते पहन लो तो 1.5 इंच बढ़ जाता है। अराउंड आप कह लो 5'11" हाइट पहुंच जाती है मेरी। और गाइस इसी पॉइंट में मैं एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा कि जो आपकी सुपर बाइक होती है ये बहुत ज्यादा हीट होती है। विंटर्स में चलो आपको इतना ज्यादा फील नहीं होगा, जैसे ही आपके समर्स आ जाते हैं तो तब आप इसको निकालना और भी घर से कम कर दोगे। उसके पीछे रीजन है मैसिवली हीट होती है भाई। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, ये है अपनी R1 और ये है इसका रेडिएटर। अब इसके रेडिएटर में ही ना यहाँ पर ये देखो तुम्हें बड़ा सा पंखा दिख रहा है, और मानो या ना मानो जैसे ही रोकता हूँ यहाँ से ये आग फेंकती है बाहर, और सीधी आग कहाँ जाती है? आपकी टांगों पे। ये जो पूरी चैसी है ना इसकी, ये एल्यूमिनियम की भाई, ये पूरी सुपर डुपर वार्म हो जाती है, पूरी गर्म हो जाती है। अगर इस पे ऐसे आपका हाथ भी टच हो जाए ना तो वहां से आप जल जाओगे भाई, इतनी गर्म हो जाती है ये तो हर एक सुपर बाइक का नेचर है, अनटिल एंड अनलेस आप हायाबुसा नहीं ले रहे। हायाबुसा पता नहीं कैसे भाई, वो लाइक गर्म तो होती है बट स्टिल वो डेली ऐसे अगर आप चलाना चाहो ना उसको तो बहुत अच्छी बाइक है, उसको आप चला सकते हो। बाकी और सुपर बाइक्स ना भैया, गर्म बहुत होती है भैया। तो भाई सुपर बाइक्स ना लेने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग अपना सही यूज केस नहीं ढूंढते हैं कि हमें क्यों चाहिए सुपर बाइक। ऐसा ही होता है ना हमारे घर वालों को, जैसे गाड़ी चाहिए तो अगर हमें SUV लेनी है तो हमें थोड़ा ऑफ रोड वगैरह करना हो, जहाँ पर रोड वगैरह अच्छा ना हो, या फिर जहाँ अगर हमारी फैमिली में मेंबर्स आते हैं तो हम 7 सीटर गाड़ी लेते हैं। ऐसी चीजें बहुत सारी सोचते हैं, बट सुपर बाइक लेते टाइम कुछ नहीं, अपने को लेनी है तो लेनी है, बाढ़ में जाए बाकी सारी चीजें, और उस चीज में हम फंस जाते हैं। ठीक है, अब आपने सुपर बाइक ले ली, बाद में आपको पता चलता है कि आपके वहाँ रोड अच्छे नहीं है, आप गिर पड़ रहे हो, या तो फिर तेज चला के छपरी तो बन रहे हो। तो यहाँ पर ना एक ऐसी चीज निकल के आती है कि जो सुपर बाइक है लोग असल में उसको लेते हैं अपनी खुशी के लिए नहीं लेते, लोग मोस्टली लेते हैं शो ऑफ के लिए। तो अगर आप शो ऑफ के लिए सुपर बाइक ले रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भैया बेनेली 600i बहुत अच्छी आती है। वैसे जो शो ऑफ वाले लोग होते हैं उनको 600i के नाम पे सिर्फ आवाज ही सुनानी है लोगों को, दैट इज अ गुड ऑप्शन, गो फॉर दैट। उसके अलावा आपके पास Z900 भी है, दूसरा ऑप्शन बहुत अच्छा है। बट इस तरीके की कोई बाइक हो गई या फिर V4 हो गई या फिर S1000RR हो गई, नहीं भैया बिल्कुल भी नहीं। अब आजकल मैं वही चीज कहूंगा, मोस्टली लोग इंस्पायर होते हैं यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे कुछ भी सच्चाई नहीं है, लोग अपना बस कंटेंट बना रहे हैं, किसी तरीके के व्यूज आ रहे हैं, पैसे निकल रहे हैं, दैट्स इट। बाकी तुम उन लोगों का लाइफस्टाइल जो है ना वो असल में रेप्लिकेट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन ये है कि यू आर लिविंग योर ट्रू लाइफ। ठीक है, आपको कैमरा के आगे वाली लाइफ नहीं जीनी है। तो इसलिए मैं कहूंगा ये जो बाइक्स हैं दीज आर नॉट सक्सेसफुल ऑन योर डेली बेसिस राइड, ये नहीं है भाई उन चीजों के लिए। बट हाँ, अगर आपको ऐसे शौक है, थोड़ा सा पैसा आप अपना, थोड़ा तो नहीं मैं कहूंगा, कुछ लोगों की पूरी लाइफ की वेल्थ होती है इतनी, बट आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अपना आपने कमाया हुआ है, अगर आप उसको बाइक्स पे इन्वेस्ट करने में मतलब एक तरीके से फंसाने में तैयार है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। गाइस यहाँ पर शो ऑफ स्टफ की बात चली रही है तो भैया मैं इसको कैसे भूल जाऊं। तुम्हें क्या लगता है मोस्टली लोग एग्जॉस्ट क्यों डालते हैं अपनी सुपर बाइक्स में? कोई रीजन है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मोस्टली जो बाहर के लोग हैं उनको भैया राइड वगैरह करनी होती है, ट्रैक वगैरह पे जाना होता है, तो उनके लिए जो छोटे छोटे पावर गेन्स भी होते हैं वो भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे यूज़ एन आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। इससे पावर कैसे बढ़ती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। असल में जो आपका कैटालिटिक कन्वर्टर होता है वो आपका हट जाता है, उसकी वजह से जो कि आपका ब्रेक प्रेशर, इमिशन नॉर्म जितनी भी होती है वो सारी भी डिले हो जाती है, एंड जो फ्री फ्लो एग्जॉस्ट होता है दैट विल गिव यू अ मोर काइंड ऑफ एग्रेशन। ठीक है, ये चीज़ें ज़रूरी थी, उन्होंने कर ली। हमारे इंडिया में क्या ज़रूरत है भाई? हमारे इंडिया में चलती है देखो दिखाई। ठीक है, देखो दिखाई चलने के पीछे मेन चीज़ मैं बताता हूँ, फिर से यूट्यूब को कोसता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, सोशल मीडिया के लिए भिंग भिंग करो एकदम, अब उड़ा के चलो। कोई लड़की बेचारी आराम से जा रही है, कोई आंटी उंटी आराम से जा रही है, जूम करके निकलो, उनको परेशान करो नहीं करो, ऐसे मज़ा भी आता है। हम लोगों को तो बहुत सेक्सी लगती है आवाज़, बट बाकी दुनिया के लिए इतनी कूल नहीं है भाई। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, हर किसी के लिए इतनी कूल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या कह सकता हूँ, ये एक मिक्स्ड ओपिनियन वाली चीज़ है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि एग्जॉस्ट बहुत अच्छी चीज़ है, कभी कभी लगता है बुरी चीज़ है, बट हाँ एट द एंड मैं यही चीज़ कहूँगा कि दिस इज अ शो ऑफ थिंग। टू बी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ तो कभी कभी आप खुद भी इससे परेशान हो जाओगे। ठीक है, रिसेंट में मैं जानू की बात करता हूँ, उसने भी एग्जॉस्ट लगाया एरो का। अब मैं खुल के बोल देता हूँ यार कैमरा पे चीज़ें, मुझे वो नहीं होता, परहेज नहीं होता मेरे से। और जानू ने अभी रिसेंटली एरो का एग्जॉस्ट लगाया था, तो उस भाई ने भी ना वो मेरे को खुद कह रहा था कि भैया मैं ना स्टॉक पे शिफ्ट कर दूंगा बहुत जल्दी। तो रीजन यही है गाइस, ज्यादा लाउडनेस। ठीक है, कभी कभार आप हाईवे वाली साइड गए हो, तब आप बहुत तेज चला रहे हो बाइक को, तब बहुत सही लगी, तब आपको मजा आ जाएगा कि भैया ठीक है आवाज आ रही है। बट अदरवाइज ऐसे नॉर्मली कई बार हम गली गुली से निकल रहे होते हैं, साला कुत्ते सांड भागते आते हैं हमारे पे, तो वो थोड़ी सी दिक्कत देते हैं। तो दैट्स वाई इस शो ऑफ स्टफ से दूर रहो। और ऑब्वियसली अगर आप आवाज के लिए सुपर बाइक ले रहे थे देन मैं यही कहूंगा, देन यू शुड नॉट बाय अ सुपर बाइक। वेल गाइस, ये थे बहुत जनरल से कुछ ऐसे पॉइंट जिसकी वजह से आपको सुपर बाइक नहीं लेनी चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग अपनी अपनी तानाशाही करेंगे, कुछ ना कुछ मुझे बोलेंगे, बट आई ओन वन ऑफ दीज ब्यूटीज, सो दैट्स वाई। बट
दर्द जितना मर्जी दे ना, मैं तो रखूँगा भैया इस सुपर बाइक को। और सच बताऊँ तो आई फील लकी कि भाई मेरे पास एक यामाहा R1 है जो कि बहुत रेयर है हमारे इंडिया में। तो गाइज़ दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी ऊपर नीचे हो गया हो तो मुझे माफ़ करना, फिर मैं यही समझूंगा कि मैं तुम्हें अच्छे से समझा नहीं सकता, ठीक है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं आपको अगली किसी अच्छी सी वीडियो में। नीचे जाके वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दो, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है।